हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था, लास्ट वीडियो एंड नहीं कर पाए, वो एक्चुअली टेक्निकल एरर आ गया था इस वजह से। तो अभी उसका पार्ट 2 समझ लो, कंटिन्यू आगे क्वेश्चंस। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। पहले तो इक्वेशन क्या होती है, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन लग जाए वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन। ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का जो हमारा पॉलिनॉमियल था वो क्वाड्रेटिक था, जिसमें डिग्री 2 होती है और वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है। जैसे ही इसमें इक्वल टू 0 लग जाता है ना, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन जिसको अगर डायरेक्टली इक्वल टू 0 की फॉर्म में दी है तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, और अगर उसमें सॉल्व करने के लिए है, जैसे मतलब इक्वल टू में 0 नहीं है तो इक्वल टू में 0 बनाना है, फिर हम चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे ए 0 नहीं हो सकता, बाकी बी एक्स प्लस सी ये हमारे बी और सी इसमें रियल नंबर्स होंगे। तो अगर बी 0 हुआ तो हो सकता है सिर्फ 3x स्क्वायर प्लस 2 लिखा हो, या सिर्फ 3x स्क्वायर लिखा हो, तो ये सारी क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो चलो हम क्वेश्चंस कर रहे थे। चलो तो ये क्वेश्चन उतार रखा है, हमें सॉल्व करना है। अच्छा, एक बात और बताई थी, रूट्स जीरोज जब हमने पॉलिनॉमियल पढ़ा था तो हमने बताया था भाई उसका क्या होता है, रूट्स और जीरोज एक ही बात होती है, यानी एक्स की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू। सॉल्व की बात क्या हो गई, क्वाड्रेटिक में एक्स अगर किसी इक्वेशन का 0 है तो वो उसको क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा या उसका सॉल्यूशन होगा। तो आपको सॉल्व भी दिया होगा, इसका मतलब क्या है कि हमें सॉल्व फॉर एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब डिग्री 2 है तो वैल्यू कितनी होगी, 2। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये जो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसमें हमारी जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है उसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इसके जीरोस निकालने, तो हम कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज करके। और फैक्टराइज का आपको एक तरीका मैंने बताया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं 4x स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यही आ जाएगा, है ना। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो देखो देख के ही पता चल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के 2 फैक्टर तो हो जाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और ये बी है, सॉरी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और 4x स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 2x और 2x में। अच्छा, हमें ब्रेक किस तरीके से करना होता है, ये प्लस का है ना, तो इनको आपस में प्लस करके 4ax आना चाहिए। अभी थोड़ा बड़ा टर्म है तो इसमें आप 4x पे ध्यान मत देना, इसे डायरेक्टली सॉल्व करना। सॉल्व करोगे अपने आप लास्ट में चल जाएगा 4ax आ रहा नहीं आ रहा। तो एक काम करता हूँ, ये और ये मैं साथ में ले लेता हूँ, तो यानी 2x और a प्लस बी एक साथ ले लिया, और दूसरा वाला 2x और a माइनस बी एक साथ ले लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों इसके फैक्टर हैं, बिल्कुल है। अब जरा इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस करके आना चाहिए ना, चलो कर लेते हैं। तो ये बनेगा 2xa प्लस 2xb, ये बनेगा 2xa माइनस 2xb। अब मैं अगर इन दोनों को प्लस करता हूँ तो क्या होगा, देखो 2xb कट गया, ये आ जाएगा 4xa, ये आ जाएगा 4xa। यही तो हमारी मिडिल टर्म है ना। इसका मतलब हमारे यही 2 फैक्टर्स हैं, हमारे यही 2 फैक्टर हैं। आप इसे भी लिख सकते हो, इसे भी लिख सकते हो, बात देखिए उसी को सॉल्व करके वो आया है। तो हमने इस तरीके से फैक्टर्स निकाल लिए। चलो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, उतार लेते हैं टर्म, तो क्या है 2xa प्लस 2xb प्लस 2xb प्लस 2xa प्लस 2xa माइनस 2xb। ये लिखो प्लस में, या इस पूरे को लिखो, एक ही बात है, उसी को सॉल्व करके आया वो। और फिर हमारा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में 0 है। अब ये गलती मत कर देना कि आप इसे सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे तो हमने क्या करा है, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा है। तो स्प्लिट इसलिए करा है ना ताकि ये इतनी बड़ी फॉर्म बने। इसी को आप सॉल्व करोगे तो देखो 2xb माइनस 2xb 0 हो जाएगा, 2xa प्लस 2xa 4xa, वापस वही आ गया। हमें इसी के साथ कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म में, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हम सॉल्व नहीं करते, फिर हम उसमें क्या करते हैं, कॉमन आउट करते हैं फर्स्ट और सेकेंड टर्म में। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देख लेना कैसे होगा। तो चलो अब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा माइनस 2xa माइनस 2xb माइनस 2xa प्लस 2xb। और मैं इसको भी, अच्छा ये साथ में, अब मैं इसको भी फैक्टराइज कर लेता हूँ, ये हो जाएगा a प्लस बी और साथ में क्या हो जाएगा a माइनस बी।
ठीक है, इक्वल टू में हमारा 0 चल रहा है। ठीक है, अब देखो हम ये पूरी टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा, और फिर इसमें से भी कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा। अब देखो कैसे लेंगे कॉमन। अगर मैं इन तीनों को ऑब्जर्व करूँ तो इनमें मेरा 2x कॉमन आ रहा है सब में, है ना। तो चलो मैं 2x कॉमन लेता हूँ, तो इसमें क्या बचेगा 2x, इसमें क्या बचेगा -a, इसमें क्या बचेगा -b। तो पहली 3 टर्म में से मैंने कॉमन ले लिया। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का 2x इसमें से आ रहा है, और क्या बचेगा a - b बचेगा, a - b। माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे ही माइनस आ जाएगा। प्लस में क्या है a + b इंटू a - b। अब इसमें यहाँ पे फर्दर हम क्या करेंगे, कॉमन आउट करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स बना के लिए यहाँ तो बन चुके हैं, यहाँ पे भी बनाना बाकी है। तो इसमें हम इसे इसी तरह उतारेंगे अभी, 2x - a - b माइनस। अब देखो अब इस पूरी इन 2 टर्म में से a - b इस पे भी है, a - b इस पे भी है। तो अगर मैं a - b कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा, अच्छा ये प्लस हो जाएगा। क्यों होगा भी समझ लेना। ये माइनस का 2x है और a - b हमने कॉमन ले लिया, प्लस a प्लस b ये बनेगा। अब देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा, माइनस है इसका मतलब प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो कोई ना कोई प्लस भी होगा यहाँ पे। तो ये 2x है, माइनस इस पे था, इसलिए हमने उसके साथ ही उसे यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे हमने अपनी तरफ से प्लस लगा दिया। आप इसे दोबारा सॉल्व करोगे यही चीज़ बन के आएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो क्या होगा 2x - a - b प्लस हमारे है a - b, और ये तो 2x प्लस a प्लस b है माइनस में। अब देखो ये और ये टर्म सेम है, बस साइन का फ़र्क है। यहाँ माइनस का 2x नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ इन दोनों जगह प्लस है, यहाँ माइनस है। तो अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बनेगा 2x - a - b। आगे दोनों सेम। अब हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इससे पहले वीडियोज़ में हमने स्प्लिटिंग नॉमिनल सिंपल फॉर्म का किया है, ये थोड़ा सा अलग टाइप की फॉर्म है, पर प्रोसीजर वही है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो हमने इन दोनों में से 2x - a - b ले लिया क्या कॉमन। अब क्या बचा, ये 2x बचा, 2x बचा, यहाँ पे ये -1 है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a ही बनेगा, और माइनस माइनस ये प्लस b हो जाएगा, और इक्वल टू पे क्या था 0। तो बेसिकली हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब फैक्टराइज करने के बाद जीरोस कैसे निकलते हैं, तो जीरोस ही सॉल्यूशन होता है, तो हमें सॉल्व करना है। तो कैसे निकलते हैं, हम उसे इंडिविजुअली जीरो के एक बार रखते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको रखेंगे, तो ये जाएगा 2x - a - b = 0। तो ये जाएगा 2x = a + b। भाई ये a माइनस हो रहा है, यहाँ b भी माइनस हो रहा है, दोनों आ जाके क्या हो जाएंगे प्लस, और x = क्या आ जाएगा a + b/2। ये हमारी x की एक वैल्यू आ गई। सेकंड देख लेते हैं, यहाँ पे होगा 2x = अब देखो a तो माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस होगा, b प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा माइनस। तो x क्या आ जाएगा a - b/2। तो ये हमारी x की 2 वैल्यूज आ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। (1 upon x - 1 - 1 upon x + 1). ये माइनस है। अब हमें इसमें सॉल्व फॉर x करना है। ठीक है, ऑब्वियसली एक चीज़ तो इसमें होगी कि x कांट बी इक्वल टू -5 and 1। अब ये क्यों हुआ देखो, तो रैशनल नंबर का जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका रूल होता है कि डिनोमिनेटर नेवर कांट बी 0, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे x 1 हो गया तो 1 - 1 0 नॉट डिफाइंड है, x - 5 हो गया ये भी नॉट डिफाइंड है, तो फिर ये वैल्यूज़ नहीं है। इस पर इतना ध्यान नहीं देना, बस ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये लीनियर है, ये लीनियर है, इनका हम जरा एलसीएम ले लेते हैं, हमें सॉल्व करना है। क्योंकि तो आपको ने बताया था वेरिएबल्स का एलसीएम के साथ है, हम उन दोनों को क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये x - 1 है, ये x + 5 है, कर लिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा x + 5 मल्टीप्लाई में 1 है तो वही आ जाएगा माइनस। अब फिर से इससे हम डिवाइड करेंगे इसे, तो ये बचेगा x - 1 माइनस है भी साइन के बाद x - 1 ब्रैकेट जरूर लगाना। ठीक है, क्योंकि माइनस के बाद साइन चेंज होता है, और इक्वल टू में क्या हमारा 6/7। चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं।
नीचे जो आएगा हमारा x इंटू एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5 प्लस का 5x माइनस एक्स माइनस 5। ऊपर देख लेते हैं तो ये x माइनस का ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस एक्स 0 हो जाएगा, और 5 माइनस माइनस प्लस, यानी ये आपका सिर्फ 6 आएगा। ठीक है, ये तो आपको कैलकुलेट करना तो खैर आता ही होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब दो रैशनल नंबर्स या दो फ्रैक्शंस इक्वल टू में होते हैं तो इसका डिनोमिनेटर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और इसका डिनोमिनेटर इधर आके, इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 7 6 है कितना 42 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स। अच्छा, हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे 6 से 6 कैंसिल कर लेते तो भी वही आना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो 6 7 जा 42, यहाँ 7 आता इक्वल टू में ये आता। अगर हम इसे कैंसिल भी करते तो 7 1 जा 7 होता इक्वल टू में हो जाता। ठीक है, बस मतलब यही छोटी छोटी ट्रिक्स का यूज़ करके आप अपने कैलकुलेशन और उसको ईजी बना सकते हो। तो ये बेसिकली होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अच्छा ये 5x माइनस एक्स है ना, चलो इसे 5x माइनस एक्स तो 4x हो जाएगा, और साथ में माइनस 5 भी है, साथ में माइनस 5 भी है। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 7। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं क्योंकि x सॉल्व करना है हमें। तो अब ये देखो, पहले ये लीनियर में थे, है ना, लीनियर में थे, अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गए। अब हम इसे वैसे ही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे, और इक्वल टू में 0 होना चाहिए, ये रूल जरूरी है। तो वो कैसा आएगा, तो भाई 0 के साथ 7 यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, प्लस का है तो इधर आके क्या होगा माइनस। तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। या आप इसे ऐसे देख लो, ये 5 यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ प्लस होगा, 7 प्लस 5 12, और फिर वो 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू में 0 आ गया। अब 12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें आपस में 12x स्क्वायर के जिन्हें आपस में माइनस करके 4 आए। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है 6 2 जा 12 और 6 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 4x। तो इतने छोटे में तो करने की ज़रूरत नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हो जाएगा 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे, ठीक है, प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12, x कॉमन आ जाएगा हमारा, ये बन जाएगा x प्लस 6, यहाँ माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, अगेन x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक पार्ट में आपका x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा, दूसरे पार्ट में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया, माइनस का 6, और यहाँ से x कितना आ गया, सिंपल 2। ठीक है, तो ये थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन देखो क्वाड्रेटिक में जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिकली उनमें से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, इतना कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल अलजेब्रा का यूज़ करना है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो 2/x स्क्वायर माइनस 5/x, एक्स स्क्वायर माइनस 5/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी नया क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और, जब भी हम वेरिएबल्स का एलसीएम लेते हैं तो ये तो मैंने आपको बताया कि वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कब होते हैं मल्टीप्लाई, जब वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे समझ लो आपको एलसीएम लेना है 6/x प्लस 15/y प्लस 16/z, तो इसका एलसीएम तो नो डाउट x y z आएगा। ठीक है, पर अगर आपको इनकेस ऐसे दिया है कि 15 में है एक्स स्क्वायर और इसके अपॉन में है एक्स क्यूब, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हाईएस्ट डिग्री होगी ना जौन से भी वेरिएबल की, जैसे यहाँ पे 3 है ना पावर, तो एक्स की पावर 3 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी, जिनको नहीं पता वही समझ लो। तो यहाँ पे भी यही सीन है कि हमारा जो डिनोमिनेटर्स हैं वो एक्स में डिफाइन है, और 1 के साथ तो एलसीएम वही आना है। तो इसका मतलब इसका हाईएस्ट पावर जो एक्स स्क्वायर है वही हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई मत कर देना, कहीं एक्स क्यूब मत लिख देना, हाईएस्ट पावर आ जाएगी। मल्टीप्लाई कब होगा, जब डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। अब जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा ये, माइनस 5 × कितना होगा एक्स, भाई एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करूँगा तो एक्स आएगा, प्लस 2 × एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 - 5x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर भी 0 के साथ चला गया, आपको बताया था इक्वल टू में 0 होता है तो कॉमन लेके आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड हो रहा है वहाँ पूरा 0 बना सकते हो। ठीक है, अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में अरेंज कर लेते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के हिसाब से पहले 2x स्क्वायर आएगा, फिर -5x और लास्ट में प्लस का 2। अब वही प्रोसीजर है,
फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 4x²। अब इसके ऐसे दो फैक्टर 4x² के जिन्हें आपस में प्लस करके क्या है, प्लस का है ना 5x और मल्टीप्लाई करके 4 है, तो 4 × 1 है ना, तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा 4x, एक क्या हो जाएगा x, तो 4x × x तो 4x² और 4x + x कितना हो जाएगा 5x। तो ये बहुत सिंपल था, माइनस ये हो जाएगा 4x + x + 2 और माइनस का साइन है तो अंदर ब्रैकेट खुलेगा तो चेंज होंगे साइन, ये भी माइनस का x बनेगा प्लस का 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा 2x, ठीक है, इसमें से हम 2 ले सकते हैं मैक्सिमम और इसमें से भी 2 ले सकते हैं और x दोनों में से, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। अब यहाँ हम अगर -1 कॉमन लेते हैं तो x - 2 बचेगा। आपको मैंने पहले ही बताया था स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में अगर आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है तो जो पहली बारी कॉमन लेके जो अंदर बचता है ना हमारा, सेम वो यहाँ बचना चाहिए। तो कभी कभी आप अपनी तरफ से भी सोच सकते हो कि x - 2 बच रहा है तो कैसे बचेगा, तो मैंने -1 ले लिया, x पॉजिटिव हो गया, 2 माइनस का हो गया। तो दो फैक्टर क्या क्या आ गए, एक आ गया आपका x - 2, दोनों में से कॉमन लिया, और दूसरा बचा 2x - 1, दोनों = 0 रखेंगे हम, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे x कितना आ जाएगा भाई 1/2, माइनस और हम आ जाएंगे प्लस और 2 मल्टीप्लाई और हम आ जाएंगे डिवाइड, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब पावर वाले देख लेते हैं। इसमें आपको ज़्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सॉल्व ही करना है। x के लिए 2 वैल्यूज आएंगी क्योंकि पावर 3 है, 3x + x + 2, 3x + 2 + 3x - x = 10। चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमारा जो बेसिक्स है कि भाई पावर ऐड कब होती है, पावर डिवाइड माइनस कब होती है, वो पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे समझ लो लिखा है a⁻x × a⁻y, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी होती है, जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो चलो इसमें अब इसको अगर हम कंक्लूड करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x × 3⁻2। भाई बैकवर्ड भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, उसने हमें इस फॉर्म में दिया हम उसे वापस ऐसे बना सकते हैं। अब देखो बेस सेम होगी तो पावर्स आपस में क्या करेंगी, ऐड करेंगी। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3x। कैसे, जब पावर में नेगेटिव होता है तो अपॉन में आ जाती है पावर, है ना। अगर x⁻⁻1 लिखा है इसका मतलब 1/x ही तो हुआ। तो यहाँ पे 3x आ गया और इक्वल टू में 10 ही है हमारा। अब ये 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 × 3x + 1/3x = 10। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3x आएगा 1 दिस टाइम, तो यानी आएगा 3x का भी होल स्क्वायर बनेगा ना भाई। 3x से मैं 1 को डिवाइड करूँगा 3x आएगा, उसी से उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 बार मल्टीप्लाई यानी स्क्वायर हो गया। प्लस में तो 1 ही रहेगा, इक्वल टू में 10। अब क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इक्वेशन इक्वल टू में 0 होना चाहिए, तो हम ये डिवाइड और हमारे के मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम इसको अगली लाइन में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में है +1 = 10 × 3x। अब ये क्या बन गया 9 × 3x का स्क्वायर +1 - 10 × 3x = 0। अब इक्वल टू में 0 आ गया। अब आप एक चीज़ देखोगे, स्क्वायर वाली टर्म भी है, सिंगल टर्म भी है, कांस्टेंट भी है, पर ये पावर में है, ठीक है। तो ऐसे ना ऐसे कर सकते हैं, पर ऐसे हो जाएगा थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, जो पावर में है, मतलब जो ये वाला पार्ट है वेरिएबल वाला, तो इसको हम मान लेते हैं एक और वेरिएबल, ठीक है। जैसे मैंने इसे y मान लिया या z मान लिया, उससे क्या हो जाएगा, इक्वेशन सिंपल बन जाएगी और फिर बाद में सॉल्व करके उसे इक्वेट कर सकते हैं, हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं मान लेता हूँ इसमें लेट 3x = y, ठीक है, या फिर लेट y = 3x। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी 9, वो वहाँ पे लिखा है तो उसकी जगह y² - 10y + 1 = 0। ये आपकी क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। 9 × y ⁻2 - 10y + 1 = 0।
अब अगर मैं इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला तरीका अपनाऊँ तो y की मेरी 2 वैल्यू आएगी और बाद में मैं उसे इसके इक्वल रख के x की भी 2 वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप यही ट्राई करना, क्योंकि ऐसे करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करी तो 9y² ही आ गया। अब ऐसे दो फैक्टर जिन्हें आपस में प्लस प्लस का साइन है ना, या तो आप ये वाला साइन देखो अगर इसके साथ माइनस नहीं है तब, नहीं तो आप प्रोडक्ट का ही साइन देखो, प्लस है तो उन दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए 10y। तो फिर से वही वाली बात 9y हो जाएगा एक और एक सिंपल y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 + 1 10 होता है भाई, दोनों को हमने ब्रेक कर लिया। एक बात और, जो ये स्क्वायर में होगा ना इसको हम सिंगल वेरिएबल में लिखेंगे। ठीक है, वेरिएबल में लिखेंगे क्योंकि हमारा जो मिडल टर्म है वो हमेशा सिंगल वेरिएबल में होगी। और जब भी मैं अगर इन दोनों को प्लस करना चाहूँगा तो हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। तो पहले तो दोनों लाइक होनी चाहिए, लाइक मतलब एक जैसी, तो एक जैसी तभी तो होगी ना। मान लो एक लिखा 9 और एक लिखा y², तो ये लाइक टर्म थोड़ी ना है, ये दोनों तो अनलाइक टर्म्स हुई ना। लाइक टर्म तो हुई ना जिसमें वेरिएबल वाला पार्ट सिमिलर होगा, तो इसलिए हमें वो ऐड करके लिखना होता है। इसलिए हम हमेशा जो स्क्वायर का वेरिएबल है उसको सिंगल टर्म में लिख लेते हैं। चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9y² माइनस ये हो जाएगा 9y + 1y या y + 1 = 0। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 9y² माइनस 9y माइनस 1y + 1 = 0। इन दोनों में से हमारा सीधे सीधे 9y कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, यहाँ y बचेगा और यहाँ कुछ नहीं यानी 1 बचेगा। अब फिर से मैंने आपको बोला यहाँ आप सीधे लिख दो y - 1। ठीक है, अब देखो अगर मैं -1 लेता हूँ तो y - 1 ही तो आ रहा है भाई, y का माइनस चला गया और यहाँ अपने आप माइनस आ गया। तो हमारे क्या आ गए फैक्टर, एक आ गया y - 1 और एक आ गया 9y - 1। अब दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है 1, और यहाँ से y कितना आ जाएगा 1/9। ठीक है, अब हमारा आंसर तो x में आना चाहिए था ना, वेरिएबल तो असली हमारा x था, ये तो हमने खुद से एज्यूम किया था, माना था। तो अब हमें पता है कि 3x क्या है, y के बराबर है। किसके बराबर है, y के। तो पहला वाला y हम 1 ले लेते हैं, तो इसका मतलब 3x = 1 होगा। ठीक है, और फिर हम दूसरा वाला क्या लेंगे, दूसरा है हमारा 3x = 1/9। ठीक है, अब देखो ये किसी नंबर की पावर में है ना, और हमें x की वैल्यू चाहिए, मतलब x भी हमारा ऊपर ही तो होगा। और हम कंपेयर कब करेंगे, मान लो मैंने लिखा है a⁻x - 1 = a⁻16। ये मैंने आपको एक सिंपल दिखाया, क्वेश्चन दिया। तो हम देखते हैं यार बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए ना, क्योंकि पूरी वैल्यू सेम है। तो बेस अगर सेम है तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए, एक ही क्वेश्चन है तो एक ही वैल्यू होगी। तो अगर ये a और a दोनों सेम है, ऑब्वियस ही बात है, दोनों a लिखे हैं तो दोनों सेम ही है, तो ये वाला पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। तो हमने डायरेक्ट बोल दिया भाई x = कितना हो जाएगा 17, डायरेक्ट इक्वेट कर दिया। तो हम ऐसे इक्वेट कैसे करते हैं, जब हम बेस को इक्वल लिखें। अब हमें आंसर चाहिए 1 और हमें 3 की पावर में लिखना है। अब अगर आप सोचो तो 3 की पावर 1 तो 3 होता है, तो कैसे आएगा। तो हमने एक चीज़ और आपको पता होगी कि किसी भी नंबर की पावर, मान लो a है, किसी की भी पावर 0 यानी 1, कुछ भी ले लो आप, x की पावर 0 भी 1 ही होता है। कोई वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, किसी भी की पावर 0 क्या होता है 1। हाँ, 0 नहीं होनी चाहिए, 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 को मैं 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 भी 1 है। अब अगर आप देखो, चलो इसे हटा देते हैं, ये दोनों इक्वल है, मतलब डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 को मैंने डिस्प्लेस कर दिया उससे। तो अब बेस सेम है, इसका मतलब x क्या होगा हमारा, x हमारा होगा 0, x क्या होगा 0। इधर देख लेते हैं, अब अगेन हमें 3 की पावर में चाहिए। अब यहाँ 1 तो है नहीं ना, यहाँ तो 1/9 है। तो अगर मैं देखूँ 1/9 को मैं 1/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर समझ लो लिखा है 6 की पावर -1, इसका मतलब 1/6 होता है। पावर में नेगेटिव मतलब रेसिप्रोकल। तो यहाँ रेसिप्रोकल है, इसका मतलब इसे मैं पावर में नेगेटिव भी तो लिख सकता हूँ भाई। अगर उस तरीके से पॉसिबल है तो ये भी, उसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है ना, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। तो अगर मैं 1/3 की पावर 2 लिखा है तो इसे 3 की पावर -2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो इन शॉर्ट मैंने 1/9 को 3 की पावर -2 लिख दिया। अब देखो बेस सेम है, वैल्यू सेम है, इसका मतलब x कितना आ गया हमारा, x आ गया हमारा -2। x कितना आ गया -2। तो ये थोड़ा एक्सपोनेंशियल टाइप के मतलब क्वेश्चंस होते हैं। इतना कुछ नहीं होता है इनमें, बस आपको बेस पता होना चाहिए कि पावर प्लस हो रही है, इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो रही है तो माइनस में होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का।
2 रेज टू द पावर 2x माइनस 3 2 रेज टू x प्लस 2 प्लस 32 इक्वल टू 0। चलो इसमें भी हमें सॉल्व फॉर x करना है। अब क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ये दिया है 2 रेज टू द पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 रेज टू द पावर x, और मैं इसे इंटू 2 रेज टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अभी बताया पावर ऐड है, इसका मतलब दो अलग अलग सेम बेस के साथ पावर वाले क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस, इसे भी मैं देखा जाए, चलो इसे 32 लिख लेते हैं, अभी आगे बताऊँगा इसे कैसे ब्रेक करते हैं। चलो अब देखते हैं। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, अच्छा एक चीज़ और बताता हूं, जैसे समझ लो a की पावर x है और उसकी पावर y है, तो पावर की पावर पता है क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। एक बार और, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो आपको पता ही होगा। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब 2 की पावर x का कहीं ना कहीं स्क्वायर ही तो होगा भाई। अगर हमें पता है a की पावर x की पावर y, a की पावर x y होता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है। ठीक है, चलो ये हो जाएगा माइनस, ये तो नंबर है 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12, यानी 12 इंटू 2 की पावर x और प्लस में कितना है हमारा 32 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो तो ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये सिंगल है, और ये क्या है हमारा कांस्टेंट। तो कहीं ना कहीं ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो अगेन अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें दिख रहा है वेरिएबल वाला पार्ट के 2 की पावर x, तो इसे क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो हमारा क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इज इक्वल टू 0, यही बनेगी। अब 32 के फैक्टर्स, 32 वाई स्क्वायर के फैक्टर करने हैं, जिन्हें कि आपस में प्लस करके 12y, तो चलो करके बता देता हूँ। वैसे 8 4 जा हो जाएगा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब हमें क्या लाना है, 12 लाना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ तक 8 हो गया, 2 2 जा 4। तो देखो 8 प्लस 4 हमारा 12 होता है। और ये सिंपल टेबल्स तो आप अपनी फिंगर्स पे भी रन कर सकते हो कि भाई 8 4 जा 32 और 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। तो अब इसे लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस, इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ 8y प्लस 4y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये बनेगा माइनस का 8y माइनस का 4y प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आएगा, y, तो इसमें क्या बचेगा y, इसमें बचेगा माइनस का 8। अब हमें पता है भाई y माइनस 8 ही बचना है, तो मैं पहले से देख लेता हूँ। -4 अगर मैं लेता हूँ तो इसमें तो y बचेगा, तो देखो बाकी चीज़ अपने आप क्या हो गई, अलाइन हो गई। -4 इंटू -8 आपका 32 आएगा। तो इसका मतलब y, तो y माइनस 8 एक फैक्टर आ गया दोनों से कॉमन, और दूसरा आ गया y माइनस 4। तो इसका मतलब एक y की वैल्यू कितनी आ गई 8 और दूसरे की कितनी आ गई 4। मैंने एक साथ लिख दिया कॉमन में। चलो ये तो फाइनल आंसर नहीं है, हमने क्या माना था 2 की पावर x। इसका मतलब एक केस में हमारी 2 की पावर x क्या होगी 8 के बराबर, किसके बराबर 8 के, और दूसरे केस में क्या होगी 2 की पावर x 4 के बराबर। अब फिर से वही पावर में है तो हमें उसे भी पावर में रखना पड़ेगा ना, तभी तो हम पावर को मतलब एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी हम पावर कंपेयर कर पाएंगे। तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ भाई। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आता है, इसका मतलब 2 का क्यूब हो गया, तो मैं इसे 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। अब फिर से वही बात, वैल्यूज़ बराबर है, बेस सेम है, इसका मतलब x भी इसके बराबर होगा। तो पहले पार्ट में तो आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3। फिर इसमें 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख दिया तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, एक मैं आपको एक्सपोनेंट वाला होमवर्क ले दे देता हूँ, चलो आप इसे देख लेना ज़रा। फोर रेज़ टू पावर x प्लस 1, 4 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 4 रेज़ टू पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसे आप ट्राई करना। चलो इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। तो आज हमने जो क्वेश्चंस करे हैं ये मतलब क्वाड्रेटिक के बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अभी और भी मेथड है, स्क्वायरिंग वाला मेथड है, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। और बाकी अगर आपको कुछ मतलब क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेक्टर इंस्पायर क्लासेस नाम से ही है। और बाकी अगर आपके कमेंट्स में कोई ऐसा मतलब क्वेश्चन
आपका वहीं इशू रिजॉल्व नहीं होता तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी। ओके, थैंक यू।